नमस्कार दोस्तों, मैं शौक सैनी फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उद्यम रजिस्ट्रेशन करके देखने वाले हैं। 2025 में उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना बिल्कुल आसान हो गया है और आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से अपने बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप और आपकी यदि किसी भी प्रकार की जैसे पार्टनरशिप, एचयूएफ या फिर कोई कंपनी है तो उन्हीं सब के रजिस्ट्रेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर जुड़े हुए होना कंपलसरी है। अब दोस्तों, यदि आपके पास ये दोनों चीज है तो इनके अलावा एक आपको बैंक की पासबुक और चाहिए होगी। यानी कि दोस्तों, हमको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स फिल करनी होगी। आपको अटैच करने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यदि आपके पास प्रोप्राइटरशिप फर्म के अलावा पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी वगैरह आदि इनका आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ऐसे में पैन कार्ड उनका भी बना हुआ होना चाहिए, यानी कि फर्म के नाम से पैन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो दोस्तों, यदि आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं तो चलिए फॉर्म फिल करने का प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आ जाना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस साइट पर आ सकते हो। अब दोस्तों, यहां आने के बाद में आपको इस प्रकार से नीचे की तरफ आना है और न्यू एंटरप्रेन्योर वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों, आपको अपने आधार नंबर और जो भी आपके आधार नंबर में नाम दिया हुआ है वो आपको सिंपली यहां पर डाल देना है। इसके अलावा यदि आपकी लिमिटेड फर्म, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है तो इसमें आप जिसको भी ऑथराइज कर रहे हो यहाँ पर उसके किसी एक के आधार कार्ड यहाँ पर आपको डालने होंगे। आधार नंबर डालने के बाद में और नाम डालने के बाद में दोस्तों, हमको यहाँ पर सिंपली वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारा यहाँ पर ओटीपी जनरेट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों, मैंने ओटीपी यहाँ पर वैलिडेट किया और वैलिडेट करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार से ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमसे पैन वेरिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप सेलेक्ट करने वाले हैं। यदि आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और यदि आपका इनके अलावा है तो आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड डालना है। यहाँ पर मैंने अपनी फर्म के नाम से पैन कार्ड बना रखा है तो इसलिए मैं यहाँ पर फर्म का पैन कार्ड ही लगाने वाला हूँ। पैन धारक नाम में आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपनी फर्म का नाम डालूंगा और यहाँ पर डीओबी में मैं यहाँ पर DOI डालने वाला हूँ, यानी कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ पर डालनी है। मैं यहाँ पर अपने पैन कार्ड में से देख के और डाल दूंगा और उसके बाद में सिंपली यहाँ पर पैन वैलिडेट बटन पर क्लिक करूंगा। इस तरह से हमारा पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। आप देख लीजिए, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब दोस्तों, हमको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आपने प्रीवियस ईयर में ITR फाइल की थी तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर नो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर यदि आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पर यस कर दोगे। यदि आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप सिंपली नो बटन पर क्लिक कर दो। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आऊंगा और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते हुए सिंपली यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर अपनी सोशल कैटेगरी जनरल, SC ST OBC है वो आप सिंपली सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में स्पेशली एबल्ड पर्सन आप यहाँ पर यस कर दोगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर अपनी फर्म का नाम डालना है।
तो सिंपली मेरा फर्म का नाम पहले ऑलरेडी आ गया है, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ऐड यूनिट बटन पर क्लिक करेंगे और ऐड यूनिट करते ही आपकी यूनिट यहां पर नीचे की तरफ ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर मेरी यूनिट ऐड हो चुकी है। अब मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा और यहां से इस यूनिट को सेलेक्ट कर लूंगा। इस प्रकार से आपको इसका एड्रेस यहां पर फिल कर देना है। तो सिंपली हम यहां पर एड्रेस फिल करते हैं। यहां पर दोस्तों एक भी आपका कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि यदि आपके पास किसी में भरने के लिए कुछ नहीं है तो आपको सिंपली डैश वहां पर डाल देना है। तो इस तरह से दोस्तों मैं जल्दी से एड्रेस फिल कर लेता हूं। यहां पर हमको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट यहां से सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों ऐड प्लांट बटन पर आपको यहां पर क्लिक करना है। इस तरह से हमारा यहां पर एड्रेस ऐड हो चुका है। यदि आपका एड्रेस यहां से गलत हो गया है तो आप सिंपली यहां से फिर से इसे डिलीट कर सकते हो और वापस से यहां पर डाल सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको यहां पर अपना ऑफिशियल एड्रेस और डाल देना है। तो मेरे केस में दोस्तों ऑफिशियल एड्रेस भी मेरा सेम है, इसलिए मैं सेम एड्रेस फिर से यहां पर डाल देता हूं। तो कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद में आपको अपनी जीपीएस लोकेशन यहां पर डालनी होगी, यानी कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको यहां पर बगल वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने आपका मैप ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर यदि आप इस रजिस्ट्रेशन को दिन में कर रहे हो तो दिन में इसकी वेबसाइट बहुत कम चलती है, तो यहां पर आपको इस लोकेशन को पिन करने में दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो रेड वाला एरिया है, इस वाले एरिया में आपका बिजनेस यहां पर है। तो आप इसको स्क्रॉल करके जूम कर लोगे और जहां पर भी आपका एरिया है वहां पर आप कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दोगे तो ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फिल होके आ जाएगा। तो दोस्तों अभी मेरी यहां पर वेबसाइट थोड़ी कम चल रही है, इसलिए यहां पर ऑटो फिल होके नहीं आ रहा है। यहां पर आपको एग्जैक्ट लोकेशन डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका जो भी एरिया है तो वो आप अप्रोक्सीमेट एरिया सेलेक्ट करके और वहां पर क्लिक कर सकते हो, तो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल होके आ जाएगा। और उसके बाद में आप यहां पर ओके बटन पर क्लिक कर दोगे। ओके करते ही आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहां पर फिल होकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट यहां पर डाल देनी है। तो मेरी रजिस्ट्रेशन की डेट पैन कार्ड पर डली हुई है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है। आपके केस में यहां पर आप कोई भी डेट डाल सकते हो। इसके अलावा डेट ऑफ कमिंसमेंट में यहां पर व्यापार को स्टार्ट करने की डेट मांग रहा है, यहां पर आप नो भी सेलेक्ट कर सकते हो। और यदि आप यस करना चाहते हो तो यहां पर जो आपने डेट डाली है वही डेट आपकी यहां पर भी आ जाएगी। अब दोस्तों नीचे की तरफ आते हुए आपको यहां पर अपनी बैंक डिटेल डाल देनी है। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप के केस में आप आपके बैंक खाता की डिटेल यहां पर डाल दोगे। ज्यादातर केस में उद्यम रजिस्ट्रेशन जब ही करना पड़ता है जब हम बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट ओपन करने के दौरान हमसे उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है। तो ऐसे में आपके पास कोई भी सेविंग अकाउंट है उसी की डिटेल आप यहां पर डाल दोगे। फर्म के अकाउंट को डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और यदि आपने पहले से ऑलरेडी फर्म के नाम से अकाउंट ओपन करवा लिया है तो आप यहां पर अपने उस बैंक की डिटेल डाल दोगे। तो सिंपली आपको यहां पर बैंक नेम आ जाएगा, आईएफएससी कोड यहां पर आ जाएंगे और बैंक अकाउंट नंबर आपको यहां पर डाल देने हैं। इसके अलावा मेरी जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो जिस भी व्यक्ति को मैंने ऑथराइज किया है उसी व्यक्ति के बैंक की डिटेल मैं यहां पर डाल दूंगा। उसके बाद में आपको यहां पर मेजर एक्टिविटी में जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है, यदि मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करोगे और सर्विसेज का या ट्रेडिंग का है तो ऐसे में आप यहां पर सर्विसेज सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे मैंने यहां पर सर्विसेज सेलेक्ट किया तो अब दोस्तों आपको यहां पर अपने एनआईसी कोड सेलेक्ट करने हैं। तो एनआईसी कोड सेलेक्ट करने के लिए आपको यहां पर अपना जिस भी टाइप का बिजनेस है उसी टाइप का एनआईसी कोड यहां पर सेलेक्ट करना होगा, जिनमें आपको यहां पर 2 डिजिट के कोड, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, इस प्रकार से अलग अलग एनआईसी कोड आपके सेलेक्ट करने होते हैं।
यानी कि कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है। तो एनआईसी कोड आपको कहां से देखने हैं, ऊपर की तरफ यहां पर आओगे तो एनआईसी कोड वाले बटन पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होके आ जाएगी। तो दोस्तों यहां पर इसमें अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं, जिनमें जैसे यहां पर सेक्शन एफ दिया हुआ है, सेक्शन डी, सेक्शन ई, तो ए से लेकर यू तक आपके अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, जिनमें आपको अलग अलग डिवीजन मिलेंगे और डिवीजन के अंदर भी आपको यहां पर ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको किस प्रकार से एनआईसी कोड सेलेक्ट करना है, तो मैं एक बार मेरा एनआईसी कोड सेलेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर सर्विस सेलेक्ट करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग, और अब आपको यहां पर इस पीडीएफ पर आ जाना है। तो सिंपली आपको दोस्तों Ctrl+F करना है और यहां से आप अपनी सर्विस को फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर सेक्शन एफ में कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो सेक्शन एफ के अंदर डिवीजन 41 आपको देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के नाम से है और ये कोड 2 डिजिट का है। इसके अलावा यहां पर 3 डिजिट का यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है। इसके अलावा यहां पर अलग अलग इस तरह से बटे हुए हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे में करना चाहते हो या फिर यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं या सिविल इंजीनियरिंग का है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 41 सेलेक्ट करने वाला हूं। तो 41 हम यहां पर 2 डिजिट वाले कोड में सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो हमको इसमें आपका 41 सेलेक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से 4100 आपका मिल जाएगा। इनमें से जिस भी आपका टाइप है वो यहां से सेलेक्ट कर लोगे और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर ऐड एक्टिविटी बटन पर क्लिक करना है। इसके अलावा यहां पर ऊपर की तरफ आपको एक नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो भी प्रकार की आपकी एक्टिविटी है, यानी कि यदि आप कोई भी सामान वस्तुओं का लेन देन यानी कि बेचते हो तो ऐसे में आप ट्रेडिंग सेलेक्ट करोगे, और यदि आप सर्विस से रिलेटेड काम करते हो तो नॉन ट्रेडिंग यहां पर सेलेक्ट कर लोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप और भी एक्टिविटी ऐड करना चाहते हो तो यहां पर आप ऐड मोर एक्टिविटी पर जाकर और ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आप टोटल 5 एनआईसी कोड यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों आपको यहां पर नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड सेलेक्ट करने होंगे, यानी कि जितने भी कर्मचारी आपके लग रहे होंगे वो इस प्रकार से आप यहां पर डाल दोगे। तो यहां पर टोटल निकल कर आ जाएंगे। अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के डिटेल डालनी होगी, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू आपसे पूछ रहा है प्रीवियस ईयर की। तो आपका बिजनेस यदि नया स्टार्ट हुआ है तो ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, 0 आप डाल दोगे सभी में। और यदि आपका पुराना बिजनेस चल रहा है तो पिछले साल में आपके आईटीआर में आपकी टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी दिखाई थी उसी के आधार पर डाल दोगे। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यदि आपका कोई भी खर्चा हुआ है तो वो आप यहाँ पर डाल दोगे। जैसे आपका टोटल यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुआ था, जिसमें से ये कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट का 30,000 हुआ है, तो 2,20,000 रुपए आपका नेट इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगा। तो मेरा बिजनेस यहाँ पर अभी नया नया स्टार्ट है, इसलिए मैं दोनों में ही 0 डालूंगा। इसके अलावा यदि आपका बिजनेस पहले से रनिंग में है तो आपका टर्नओवर भी आपका दिया हुआ होगा। ये दोस्तों आपका ऑटोमेटिक आईटीआर फिलिंग से उठा लेता है। यदि आपका नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ऐसे में आप यहां पर भी 0 डाल दोगे। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए इन सभी ऑप्शन को 9 पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में दोस्तों आपको एक बार फॉर्म को कंप्लीट चेक करके सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर मेरे साथ सर्वर की दिक्कत आ रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें यहां पर मुझे जीपीएस लोकेशन सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही थी। यदि आप ये रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा आप इसको नाइट के टाइम पर ही रजिस्ट्रेशन करें, ताकि रात में आपका सर्वर ठीक चलता है
और आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनल सबमिट होने के बाद में आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप जहां पर भी सबमिट करना चाहते हैं आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।